अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। तुलाब अज़ीज़, आज हम अपने अगले सबक के साथ हाज़िर हैं। आज हमारा दर्स नंबर 22 है और आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 54 को पढ़ेंगे, सीखेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे जो बच्चे हैं सामने देखिएगा और वर्ड टू वर्ड देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़, या पहले आयत पढ़ लें। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारीइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आयत पूरी लिखी हुई है, कोई वर्ड मिस तो नहीं है इसमें? ठीक है। आयत नंबर 54 सूरह बकरा। ठीक है जी। अब देखिए मेरी तरफ। वइज़ का मतलब है कि और जब, वा का मतलब होता है वाऊ और, इज़ जब, क़ाल कहा मूसा ने लिक़ौमिही अपनी कौम से। क्या कहा? या कौमी, ए मेरी कौम वालों, ए मेरी कौम के लोगों, ए मेरी कौम। इन्नकुम यानी इन्ना यकीन के लिए होता है, बेशक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन्ना यानी यकीनन तुमने, या बेशक तुमने यानी इसमें शक नहीं है कि तुमने ये काम किया है। इन्नकुम यानी बेशक तुमने, या यकीनन तुमने। इन्ना दो तरह से इस्तेमाल होता है। इन्ना को हम इन्नल्लाह कहते हैं ना, बेशक अल्लाह ताला। इन्ना के लिए लफ्ज़ बेशक भी हम इस्तेमाल करते हैं मतलब, और यकीनन भी कहते हैं कि यानी ये बात यकीनी है। बेशक का मतलब इतने नहीं, ला रही है, इसमें शक नहीं है, यानी ये बात यकीनी वाली है, शक वाली नहीं है। इन्नकुम बेशक तुम सब ने, कुम जमा का सीगा है, बनी इसराइल कौम की तरह कह रहे कि ए मेरी कौम तुम सब ने क्या किया है? ज़लम तुम सब ने जुल्म किया है। किस पे? अनफुसकुम, अनफुस किस पे? अपने नफ्सों पे। नफ्स से निकला है ना। अनफुसकुम तुम्हारे अपने नफ्सों पे, तुमने अपनी जानों पे, अपने आप पे जुल्म किया है। क्या जुल्म किया है? बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, बित्तिख़ाज़िकुम बेवजह के लिए, यानी क्या जुल्म किया है? जुल्म वो किया है बेवजह। जुल्म ये बेवजह तुम्हारे बनाने के, जो तुमने बना लिया है। इत्तख़ज़ा लेने को कहते हैं, यानी ये इत्तख़ज़ा असल में है कि तुम लो, लेने के लिए इस्तेमाल, यानी यहाँ बित्तिख़ाज़िकुमुल बनाना, मेड यानी जो उसको उन्होंने बनाया, तुम्हारे बनाने के वजह से। किसके? अल इज्ल बछड़े को। मूसा ने कहा है कि ऐ मेरी कौम वालों, यकीनन ये बात यकीन कर लो, इसमें झूठ नहीं है, शक नहीं है, ये कि क्या तुमने अपनी जानों पे बड़ा जुल्म किया है। क्या जुल्म, किस वजह से जुल्म किया है? वजह ये है बछड़े को बनाने की वजह से। बछड़े को उन्होंने क्या बनाया था? अब यह माबूद का लफ्ज़ नहीं है कुरान में, ठीक है। बछड़े को तुमने जो माबूद बना लिया मेरे बाद, वो क्या है? तुम्हारा बहुत बड़ा जुल्म है। अब क्या करो? फ़तूबू, पस तुम सब तौबा करो, रजू करो, पलटो। तो तूबू तौबा से है, तौबा करो सब अल्लाह की तरफ, अल्लाह की, हाँ रजू करो, पलटो वापस। क्या? इला बारीइकुम, इला तरफ, बारीइकुम बारी से है। बारी हम कहते हैं ना, बारी ताला, बारी कहते हैं जो पैदा, यहाँ क्या लफ्ज़ लिखा है? तुम्हारे पैदा करने वाले की तरफ तुम सब तौबा करो, अपने पैदा करने वाले के हजूर तौबा करो। बारी कहते हैं खल्क़ करने वाला, यानी इसने हमें खल्क़ किया, बारी ताला। अब ये बारी क्या है? बस शुरू वाले दर्स में बताया था कि वो ज़ात जो अदम से चीज़ को वजूद में ले आती है, ये हमने पहले भी ज़िक्र किया था। हम नहीं थे, हमारा दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं था और हम खालिक हो गए। यही अल्लाह ताला, यही रब है, यही बारी ताला है, यही खालिक है कि चीज़ जिसका कहीं को वजूद नहीं था और उसको जिस्म दे दिया। फ़तूबू इला बारीकुम, अब तुम ये करो कि अपने बारे इलाहा की तरफ, अपने परवरदिगार, अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो। तौबा क्या करनी है? अब तौबा क्या है? तौबा
अल्लाह ने बताया ये फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तौबा ये है अपने आप को कत्ल करो। अब ये कोई वो बात नहीं है, इशारतन कोई बात नहीं है, वो बात नहीं है, तमसीली बात नहीं है कि ऐसे मिसाल दे रहे हैं भाई मिसाल है भी अपने आप को कत्ल करो, नहीं, ये हकीकी बात है, अभी आप आगे बताएंगे। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अब तुम सब कत्ल करो किसको? अनफुसकुम, अपने नफूस को। ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, ये लकुम भी तुम, ज़ालिका ये सब, ये तुम्हारे लिए, ज़ालिकुम खैरुन, ये बात बेहतर है, किसके लिए? लकुम, तुम्हारे लिए। आए मारकर तुम्हारे सरों में सामने देखें, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बात तुम सब के लिए बहुत बेहतर है। क्या हो रहा है? ठीक है। इंदा बारीकुम, इंदा नज़दीक, पास करीब की चीज़ को इंदा कहते हैं, पास नज़दीक करीब। इंदा बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के करीब नज़दीक, ये बात बहुत बेहतर है। क्या? कि तुम कत्ल करो खुद एक दूसरे को। अनफुसकुम ऐसे अपने नफ्सों को है, लेकिन यहाँ था एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को कत्ल करो। अब क्या है? फ़ताब अलैकुम, जब तुमने ये सब कर लिया वो क्या हुआ? फ़ताब अलैकुम, तो वो तुम पे मेहरबान हुआ। फ़ताब, उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, यकी। लेकिन जब ये फ़ताब अल्लाह के साथ हो तो अल्लाह की ज़ात के मेहरबान होने, फ़ताब अलैकुम, फिर वो तुम पर मेहरबान हो गया। ये ज़रा कायदा दें, आयत खोल के मुझे दिखाएं। दवा फ़ताब अलैकुम, ठीक है, मैं समझा कि इसमें वो मिस, ठीक हो गया। जब तुमने ये काम कर लिया तो क्या है? अल्लाह फ़ताब अलैकुम, वो तो मेहरबान है तुम पर, तुम पे मेहरबान हुआ, तुम्हें उसने माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, इन्नहु बेशक वो कौन? अल्लाह, हुआ वही है, तव्वाब बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहीम बहुत ज़्यादा रहम, निहायत रहम करने वाला। अब आते हैं सलीस करने की तरफ। इसको मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, हमने पीछे क्या पढ़ा था? व इज़ वाअदना मूसा, ये कौन सी आयत है? इससे पिछले वाली है? इससे पीछे कौन सी आयत है? इससे पीछे सुम्मा फ़ौना अन्कुम मिन बाद, इससे पहले और उससे पहले व इज़ वाअदना मूसा, वही ना? हाँ जी, ये जो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, व इज़ वाअदना मूसा अर्बईना लैलतन, फिर सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिम बादी। समझ आ रही? आगे पूरी आयत पढ़ें। व अंतुम ज़ालिमून, बैठ जाएं आप सारे, आप बैठ जाइए। अब ये क्या था? अब ये उसी का, ये उस आयत से ये मिलता है। क्या? व इज़ वाअदना मूसा अर्बईना लैलतन, हमने मूसा से वादा किया 40 रातों का। व इज़ वाअदना मूसा अर्बईना लैलतन सुम्मा तख़ज़्तुमुल, अभी बैठ जाइए, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज, हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया, मूसा को बुलाया तूर पे, तुमने पीछे क्या किया? तुमने बना लिया बछड़ा। ये पढ़ा है ना, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिन बाद, वो नहीं था मूसा, तुम्हारे पास नहीं थे वो, हमने उनको 40 रातों के लिए अपने पास बुलाया, तुमने उनके पीछे क्या किया? बछड़ा बना लिया। बछड़े की पूरी स्टोरी है, यानी बछड़ा कौन? गाय का वो बच्चा जिसकी एज कितनी होती है? उम्र 1 महीना। 1 महीने का गाय का बच्चा, उसको कहते हैं बछड़ा, अरबी में कहते हैं एजल, एजल, ठीक है। तुमने मूसा के बाद बछड़ा बनाया। मूसा जब और सुम्मा फ़ौना अन्कुम मिन बाद, वो वाली बात है, कैसे माफ़ किया? वो ये वाली बात है। मूसा और गए 40 रातों के लिए अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ने उनको बुलाया, वहाँ तौरात अता की, तौरात की तख्तियाँ दी। जब मूसा वापस आए, मंतशा, सामने देखिए, दुआ सामने देखो, बेटा बेटा हसन खामोश हो जाए। मूसा जब 40 रातें पूरी करने के बाद वापस आए अपनी कौम की तरफ, आगे काम उल्टा हो चुका था। क्या हो चुका था? सामरी, जिसने जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बकौल उसके, उसने कहा कि मैंने देखा कि जनाबे जिब्राईल घोड़े पे सवार थे, मूसा के पास जब आए तो घोड़ा जिस हिस्से पे खड़ा था उसके पाँव सुमों के नीचे से सामरी ने मट्टी निकाल ली थी, अपने पास रखी हुई थी कि आने वाले वक्त में शायद उसने कुछ करना था। अब क्या हुआ कि अब
जब मूसा वहाँ गए 40 दिन यानी 40 रातें, 40 दिन नहीं थे ना, यानी कि 40 डेज़ के लिए कौम से चले गए। पीछे किसको छोड़ गए, किसको छोड़ गए यशफा? यहाँ कुरान में नहीं है। मूसा जब गए तो पीछे किन को छोड़ गए? अपना नाइब। खामोश रहे जी। अपने भाई को, शाबाश, अपने भाई हारून को छोड़ गए। भाई हारून को नाइब बना के गए, लेकिन कौम उनकी हाथ नहीं है, उनकी बात नहीं मानी कौम ने। वो जब समझाते तो उनके ख़िलाफ़ हो गए। हारून ने ये समझा, ये गुमान हुआ कि अगर मैं इनको मज़ीद समझाऊंगा तो ये मुझे कत्ल कर देंगे, और यही बात उन्होंने जनाब मूसा से की थी। आगे आएगा अगली आयतों में कि जब जनाब मूसा वापस आए, जब उन्होंने कौम को देखा तो अपने भाई को बालों से पकड़ लिया जनाब हारून को, झंझोड़ा कि ये क्या हुआ, ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हें छोड़ के गया था कौम में, तुमने कौम की देखभाल नहीं की। तो उन्होंने कहा मेरे भाई मेरे बालों को ना पकड़ो, मेरे बाल छोड़ दो मेरे सर, मैं इस डर में था कि अब मुझे कत्ल कर देंगे। ये मतलब ये इतने वो नाफरमान हो गए थे। सामरी ने पीछे गेम चलाई, उन्होंने सोना जेवरात इकट्ठे करके एक शक्ल बनाई, एक बुत बनाया, एक बछड़ा बनाया, और उसमें वो डाली, और वो मट्टी डाली जो उसने इकट्ठी की हुई थी। तो वो बछड़ा बोलना शुरू हो गया। तो ये सारे क्या हुआ? गुमराह हो गए। तो बोलो हो, यही तो असर, यही तो खुदा है, यही तो हम चाहते थे मूसा से भी कि हमें ऐसा दे कि जो इन्होंने एक जगह ये कहा है ना कि लन नस, ए मूसा हम वो क्या था, हत्ता नरल्लाह जारतन, हम तब तक तुझ पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को सामने ना देखें। ये चाहते थे कि अल्लाह ऐसा हो जो अल्लाह आपके हमारे सामने नज़र आए, वो वाला अल्लाह चाहते थे। जब मूसा वहाँ गए, पीछे उन्होंने बछड़ा बना लिया। जब वापस आए, अब क्या हुआ? जब मूसा ने देखा, मूसा ने कहा मेरी कौम, ये तो तुमने बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिया अपनी जानों पे। ये क्या किया तुमने? बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, ये जो तुमने बछड़ा बना लिया है, अपना बुत बनाया है, ये जो तुमने शबी बना ली है, शबी है ना, हम भी जैसे शबियाँ बनाते हैं। अब शबी को उस हद पे ले जाएं तो शबी इंसान को कुफ्र में ले जाती है। मासूम नबी मासूम है, वो क्या कह रहे हैं कि ये, उन्होंने कहा नहीं ये तो शबी है, ये तो शबी है, अल्लाह तो हम वही है, लेकिन हम अब इससे डायरेक्ट हो जाते हैं। अब अल्लाह से बात करने के लिए एक शय मिल गई, तो अल्लाह तो डायरेक्ट भी बात ऐसे भी हो सकती है। अब क्या हुआ? तुमने ये जो बछड़ा बना लिया है माबूद के तौर पे, ये तुमने बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिया है। अब क्या करो? अल्लाह क्या, तौबा करो। तो तौबा क्या है? अपने पैदा करने वाले के पास तौबा करो। तौबा का क्या तरीका है? कहा कि ये अल्लाह ने फरमाया है, ये हुक्म यह है कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो एक दूसरे को। कहते हैं कि मस्जिद फ़लस्तीन की मस्जिद में या बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में मुख्तलिफ़ रिवायतें, जनाब मूसा फ़जर की नमाज के बाद वहाँ पहुँच गए और इनको कहा कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की थी वो उनको कत्ल करें जिन्होंने बछड़े की पूजा की। अब जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी वो कम से कम कई हज़ार, लाखों में थे। मिसाल है कैसे? जब सुबह उन्होंने कहा जी सुबह फ़जर की नमाज के बाद सारे आ जाएं ग्राउंड में, और आमादा हो गए। वो उन्होंने कहा हाँ ये तो हम करेंगे क्योंकि हमने अब तौबा करनी है। उन्होंने मान लिया कि हमने गुनाह किया, हमने शिर्क किया है, ठीक है हम कत्ल करेंगे और कत्ल होंगे। तो कहा गया कि ठीक है जी, जिन्होंने कत्ल किया वो सारे, और जिन्होंने शिर्क किया है, जिन्होंने पूजा की है, जिन्होंने बिछड़ा बनाया है वो सारे इधर, और जिन्होंने नहीं किया वो सारे इधर। दो बात हो गए, ठीक है। अब इधर वो भी थे, मिसाल इधर बाप था इधर बेटा, मसाला इधर बेटा था इधर बाप था, इधर भाई था इधर भाई था, ऐसे थे ना। अपने भाई, आधे भाई इधर आधे इधर, बाप इधर बेटे इधर, इस तरह चाचा इधर भतीजा इधर, रिश्तेदार पूरी बरादरियाँ इकट्ठे हो गए। उनको कहा अभी सारे ये हो गया, ठीक है लिस्ट बन गई, ये अलग-अलग हो गए। कहा कि आप सारे आँखों पे पट्टियाँ बांध लें, तलवारें उठा लें, छुरियाँ उठा लें और अपने भाइयों को, बेटों को, बापों को, भतीजों को कत्ल कर दें। वो सारे जिन्होंने ये कुरान में ये बात है, ये तमसीली बात नहीं, ये हकीकी है। वो बैठ गए जिन्होंने बुत बनाया था, बछड़ा बनाया, उनको बिठा लिया गया और दूसरे ने छुरियों से, चाकुओं से, तलवारों से उनके सर कलम करना शुरू कर दिया, काटना। सुबह से लेके शाम तक या ज़ोर की नमाज तक 70,000 लोग जब कत्ल हो गए, आपस में रिश्तेदार भी थे ना, बाप बेटे बहन भाई, जब 70,000 लोग कत्ल हो गए तब अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा कि अब इनकी तौबा, अब इनको बोलें कि बस कर दें, बहुत हो गया, इन्होंने जो काम किया। अब क्या हुआ है
अब मूसा ने ये कहा कि ये काम तुम करो, कत्ल करो दूसरे को, ये बात तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बेहतर है। यानी कि ये काम उनको मूसा ने कहा कि ये काम करो, शिर्क किया है तुमने, अल्लाह की ज़ात के यहाँ शिर्क किया है, शिर्क की यही सज़ा है कि अब एक दूसरे को कत्ल करो। यहाँ एक दूसरे को कत्ल कर दोगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर फ़ैसला है कि यहीं सज़ा लेके पाक होना है, ये क़यामत में आग में जलना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहीं पाक होना चाहते हैं। कहा फिर यहीं तुम्हें कत्ल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हमें यहीं कत्ल कर दो, हम वहाँ बचना चाहते हैं। जब ये बात होगी तो फिर क्या हुआ, फ़ताब अलैकुम, फिर वो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो गया, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। और वो ऐसा है कि वो ऐसी ज़ात है कि वो बहुत तव्वाब और रहीम है, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। बनी इसराइल के ये मिजाज, ये रवैये एक बार नहीं हैं, ये पूरी मिल्लत में हर जगह मिलते हैं। बनी इसराइल के वाक़यात से अल्लाह हमें सबक व नसीहत देता है। आपको समझ आ रही है बात? बनी इसराइल के वाक़यात, गुज़श्ता कौमों के वाक़यात स्टोरी नहीं हैं, हमारी हिदायत के लिए हैं। और हमें अब ये देखना, इस आयत में ये देखना है कि ऐसे हम कौन से काम कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम ज़माना आए तो कहें कि हाँ भी तुम्हारा भी जो है ना एहतसाब होगा, तुम्हें भी कत्ल करना है। ऐसे बहुत सारे काम हमारे माशरे में, वो आपस में डिस्कस करें कि बहुत सारे हैं, फिर ऐसे बोलना। ठीक हो गया जी? पढ़ें आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आगे आ जाएं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, फिर पढ़ें वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखादिकुमुल इजला फतूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हुवत तव्वाबुर रहीम, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।